हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम संविधान के बारे में जानेंगे कि जो संविधान में कितने भाग हैं और कितने आर्टिकल हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो हमारे भारत का संविधान है इसमें 22 भाग हैं और इसमें कितने आर्टिकल हैं, तो ये आपको पता है कि 395 आर्टिकल हैं। लेकिन जो 395 आर्टिकल है तो सिर्फ इतना ही है? नहीं, क्योंकि इसमें संशोधन होता रहता है, अमेंडमेंट होता रहता है, इसमें जोड़ा जाता है, इसमें सब कुछ किया जाता है। यानी 444 से भी ऊपर हैं इसमें अनुच्छेद। क्या सिर्फ 22 भाग हैं? नहीं, इसमें भी जोड़ा जाता है। 3 इसमें और जोड़ दिया गया था, लेकिन अभी सिर्फ हम 22 भाग के बारे में ही जानते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम ये जानेंगे कि हमारे जो 22 भाग हैं, तो इन 22 भागों में 395 जो हम पढ़ते हैं अनुच्छेद, तो एक भाग में कितने अनुच्छेद हैं, ये चीज़ हम जानते हैं। तो देखो, एक भाग में 1 से लेके 4 तक यानी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, अनुच्छेद या आर्टिकल है भाग 1 में। तो आज हम जानेंगे भाग 1 के बारे में और 4 आर्टिकल के बारे में। तो एक बात आप बताइए, आर्टिकल आप समझ नहीं पा रहे हो? अगर समझ नहीं पा रहे हो तो एक बार समझना। जैसे कोई आपका बुक्स है, यानी मैथ का ले लीजिए, कोई आपका मैथ का बुक है, उसमें देता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों का बुक्स मानो, या फिर HCF LCM ऐसे करके बड़े बड़े बच्चों में कुछ भी दे दिया जाता है। तो उसमें कहता है कि एक चैप्टर मान लो ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दे दिया है भाग 1 में इसका, जैसे कि पार्ट क्या है, लेसन, जो भाग लेसन है, लेसन क्या है, लेसन 1 है, और इसमें कह रहा है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ऐसे ही किसी बुक्स पे लिखा जाता है उसका कि लेसन, इसके बाद इसमें लिखा जाता है, इसमें HCF बताएगा, LCM बताएगा, क्या इसमें बताएगा, ऐसे दिया जाता है। उसके बाद लिखता है पेज नंबर, कितने पेज नंबर पे, एक पेज नंबर पे क्या बताया गया है, HCF है, LCM है। उसके बाद पेज नंबर 2 पे क्या बताया गया है, उसमें क्या है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इसमें क्या लिखा जाता है, क्या चीज़ बताया जाता है। तो ऐसे पेज नंबरों पे दिया जाता है। ऐसे ही हमारे भारत का जो संविधान, जिसमें ये आर्टिकल लिखा गया है, वैसे ही ये बताता है कि देखो, इसमें भी पेज नंबर दिया, और एक पेज, इस पेज पर इसमें आर्टिकल उसे बोल दिया गया, इस पेज नंबर का जो उसे आर्टिकल कह दिया गया कि ये क्या है, आर्टिकल 1 है। जैसे पेज नंबर 1, ऐसे ही आर्टिकल 1। ठीक है, ये मैथ है, तो मान लीजिए इसका मैथ का जो किसी उसका तो नाम तो होगा ना किसी बुक्स का, उस बुक्स का क्या नाम है, ये नाम दे दीजिए। उसके बाद उसमें लेसन आता है, तो यहाँ भी लेसन कर रहा है, भाग कर रहा है, भाग 1। तो इसमें क्या है, इसका जो हेडिंग दिया जाता है, इसमें भी हेडिंग दे दिया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी जो भारत है, भारत राज्यों का जो संघ है, तो संघ और उसके राज्य और क्षेत्रों के बारे में बताएगा, ये कह रहा है भाग 1 में। इसके बाद यहाँ आप समझना, इसके बाद कह रहा है आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है। आर्टिकल ये तो आप इसका हेडिंग देख ही लिए कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी हम किसके बारे में बात करेंगे, जो हमारे भारत में संघ है, राज्यों का संघ है, उसका क्षेत्र है, उसमें क्या क्या होता है, ये चीज़ इसमें बताया जाएगा। जैसे कह रहा है कि आर्टिकल 1 में कह रहा है भारत राज्यों का संघ है, संघ यानी यूनियन है, यूनियन यानी संघ है, ये कह दिया ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमारा जितने भी 28 राज्य भारत में हैं, क्या ये टूट सकते हैं, या ये किसी अन्य देश में जाके मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। भारत जो है, जो पहले ही संविधान लिखा जा रहा था 26 जनवरी 1950 को में, जब ये लागू हुआ था, इससे पहले जब लिखा जा रहा था, नवंबर में लिखा गया था, 26 नवंबर को, तो जब ये लिखा जा रहा था उस समय ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई कि देखो
हमारा जो पहले बहुत अत्याचारी हम लोग मतलब सह चुके थे, सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी इसके बाद जब संविधान लिखा गया था तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई थी। जैसे कोई अन्य देश है, जैसे पहले रूस था, रूस क्या था, एक सोवियत संघ ये था, ये टूट गया, 15 देशों में ये टूट गया। तो ऐसे नहीं टूटना है, इसमें फेडरेशन कन्फेडरेशन ये सब नहीं बनना है, इसमें क्या बनना है, यूनियन बनना है, हम लोग इकट्ठा एक साथ रहेंगे, ऐसे इसमें बना दिया गया। तो ये राज्यों का संघ माना गया। जो जम्मू कश्मीर है ये अपना एक देश बनाना चाहता था, लेकिन क्या ये भारत वाले बनाने दिए? नहीं, ये भी बहुत तेज हैं अपने इसमें राजनीति कूटनीति कुछ भी कहिए लगा के, और उसको पहले राज्य बनाए, फिर अब राज्य बन गया। अगर भारत में 28-29 राज्य बना था, जब 29 राज्य, तो जब जम्मू कश्मीर बना था तो क्या इसके मर्जी से? हाँ, मर्जी से, क्योंकि विलय पत्र पर हरि सिंह ने सिग्नेचर कर दिया था। अपना देश मांग रहे थे उसको संविधान बनाने के लिए, सब कुछ बनाने के लिए उसको दिया गया कि आप ये करिए वो करिए, लेकिन नहीं, फिर भी भारत के लोग इतने तेज हैं कि किसी को भी फुसला सकते हैं और लड़ाई के लिए दूसरे देशों से लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, भारत राज्यों का संघ है। लेकिन कह रहा है आर्टिकल 2 में कह रहा है कि अगर विदेशी मतलब कोई देश दूसरा विदेशी वाला देश, विदेश का देश अगर अपने भारत में मिलना चाहे तो मिल सकता है। ये आर्टिकल 2 कह रहा है कि मिलना चाहे तो मिल सकता है, हम अपने में उसे मिला सकते हैं। यानी अब मान लीजिए सिक्किम मिल गया, सिक्किम अन्य कोई देश था, अपने भारत में मिल गया, उसको राज्य बना दिया गया। कब? 16 मई 1975 में जब ये बन रहा था तो मतलब इसको बना दिया गया, इसको अपने में शामिल कर लिया गया। लेकिन एक बात आप बताइए, ये तो शामिल, अगर पाकिस्तान चाहे मिलना चाहे, पाकिस्तान अगर मिलना चाहे कि हम भारत में मिल सकते हैं, रह सकते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? तो उसको भी हम मिला सकते हैं, मिल गया। अब क्या करेंगे? देखो आर्टिकल 3 में क्या कह रहा है, ये तब मिला दिए विदेशी राज्यों को, विदेशी देशों को प्रवेश, इसमें स्थापना मतलब स्थान इसको दे दिए, चलो कोई बात ना, ये प्रवेश कर लिया। विदेशी जो देश है और भारत में क्या कर लिया, प्रवेश या स्थापना ये कर लिए। और अब बताइए कि तीसरा क्या कर रहा है, आर्टिकल 3 कर रहा है कि नए राज्यों का निर्माण व परिवर्तन। अब बताइए, नए राज्यों का निर्माण या परिवर्तन कर रहा है। कहाँ से नए राज्य आएंगे? अब जो अपने भारत में जितने भी राज्य हैं, पहले तो संघ था, पूरा संघ है, विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं दूसरे में। तीसरे में कह रहा है कि नए राज्यों का हम निर्माण कर सकते हैं। बताइए कहाँ से निर्माण करेंगे? तो आपको एक बात पता है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूटा तो तेलंगाना एक नया राज्य बन गया। नया राज्य बन गया ना, तेलंगाना क्या हुआ, नया राज्य बन गया। तो इसका निर्माण हो गया ना, परिवर्तन कर सकते हैं। यानी हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। किसी राज्यों का हम नाम चेंज कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, किसी मतलब उसे नया राज्य बना सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं। इसके अंदर इतना क्षमता है। आर्टिकल 3 के अंदर ये बोला गया है, बताया गया है, लिखा गया है कि नए राज्यों का निर्माण व परिवर्तन करना। ठीक, ये क्या है, उत्तर प्रदेश है, अब इसको तोड़ दिया गया, इसको आंध्र प्रदेश को तोड़ दिया गया। अरे बहुत सारे ऐसे ऐसे राज्यों को तोड़ तोड़ के बना दिया गया। ठीक, यहाँ तो आप लोग समझ गए। लेकिन एक क्या हुआ कि आर्टिकल 4 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 व 3 जो काम किए हैं, अब इसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पहले से ही लिख के इसमें दे दिया जाता है। बताइए, आप कोई बुक्स पे आप बुक्स के अंदर ले जाके लिख दिए कि 2 + 2 = 4 होता है, तो एक बात बताइए, क्या राष्ट्रपति से 5 करेगा, 6 करेगा? कुछ नहीं, जो बन गया लिख गया वो लिख गया। अब इसके बाद इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। इसमें कह दिया गया
कि नहीं, दो को दो बार हम तो दो को दो बार हम चार है ना यहाँ पे इक्वल करके, इसको नहीं हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम दो पढ़ेंगे फिर दो पढ़ेंगे फिर कहेंगे चार, मान लो ऐसे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, दो चार है लेकिन हम दो इसको तोड़ तोड़ पढ़ेंगे, तो क्या ये कहेगा कि नहीं ऐसी बात मत करो? नहीं, नहीं कहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति अब इसमें कुछ नहीं, सिर्फ साइन करेंगे। कोई बात नहीं, ये दो को ना इसका नाम है चेंज कर दो, इस दो का नाम चेंज कर दो, इसका नाम अलग रख दो, इसका नाम अलग रख दो, यानी कि आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बना दो, कोई दिक्कत ना। बाहर सिक्किम पहले देश था, उसको भारत में मिला के एक अपना राज्य बना दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इनको क्या जरूरी है हस्तक्षेप करने का, ये नहीं करेंगे, सिर्फ कहेंगे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दो हम सिग्नेचर कर देते हैं, तुरंत साइन कर दिए, हो गया क्लियर काम। तो यही चीज़ें कह रहा है कि आर्टिकल 1 कह रहा है कि भारत क्या है, राज्यों, एक यूनियन है, भारत क्या है, यूनियन है, यानी राज्यों का ये संघ है, संघ। दूसरा क्या है, विदेशी राज्यों को मिला सकता है, विदेशी देशों को मिला सकता है। तीसरा कह रहा है कि इसमें परिवर्तन कर सकता है, इसमें निर्माण कर सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि राज्यों को मिला, नए राज्य बना सकता है, इसमें नाम चेंज कर सकता है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना सकता है, इसका नाम चेंज कर दिया, प्रयागराज कर दिया, तो ऐसे ऐसे चीज़ों को ये चेंज कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो हम भाग 2 नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी और उसमें आर्टिकल के बारे में फिर सारे जितने उसमें आर्टिकल है वो पढ़ाऊँगी। इसके बाद आप लोग यहाँ तक समझ लेना और अच्छे से देख लेना, ठीक है। थैंक यू।